नमस्कार दोस्तों। आज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के पार्ट 2 से अपना क्लास शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर रूट्स का बेसिक्स डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़, क्या होते हैं स्क्वायर्स। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आगे हम फॉलो करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि नॉन स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं स्क्वायर्स के बीच में। ओके, तो जैसे पहला हमारा स्क्वायर नंबर होता है वन। वन का स्क्वायर वन। ओके, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर हमारा होता है फोर। ओके, तो वन और फोर के बीच में हमारे नॉन स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं? तो वो है हमारा टू और थ्री। तो टोटल हमारे पास कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वहाँ पे? जीरो टू। ऐसे ही हमारा टू स्क्वायर दैट इज फोर। ओके, और थ्री स्क्वायर इज नाइन। तो फोर और नाइन के बीच में हमारे कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं? वो है फाइव, सिक्स, सेवन, एट, दैट इज फोर। फॉलो ऑन जैसे हम थ्री स्क्वायर और फोर स्क्वायर करेंगे तो इट इज जीरो इन नंबर सिक्स नंबर्स। और पाँच का स्क्वायर और छः का स्क्वायर मतलब 25 और 36, इसके बीच में हमारे कितने नंबर हैं? टोटल 8 नंबर हैं। तो आप एक कॉमन पैटर्न इसमें देख रहे होगे, यहाँ पे टू है, फिर फोर है, फिर सिक्स है, फिर एट है। ओके, तो ये सिक्वेंशली आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो देर इज सम रिलेशन। ओके, अभी वही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है कि लेट कर लीजिए कोई एक नेचुरल नंबर है n। ओके, तो उससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? n प्लस वन। ठीक है, तो n का स्क्वायर और n प्लस वन का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में दैट इज n स्क्वायर और n प्लस वन का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? n प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ओके, ये है n प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एन प्लस वन के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। ओके, एन स्क्वायर सेम इट इज रहेगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा टू एन प्लस वन। तो टू एन प्लस वन, ये प्लस वन है आपका जो लास्ट वाला नंबर होगा एन प्लस वन का स्क्वायर, वो भी इसी में इंक्लूड है। तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स इसके अंदर कितने आ जाएंगे हमारे? टू एन। ओके, जो कि हम इसमें देख सकते हैं। n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर है। तो फर्स्ट केस में नेचुरल नंबर इज वन। ओके, तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स टू हो गए। सेकेंड केस में नेचुरल नंबर इज टू, तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स फोर। ओके, इफ n की वैल्यू अगर थ्री है, दैट इज थ्री का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर के बीच में देख रहे हैं, तो ये हमारा सिक्स हो जाएगा। सो ऑन, जैसे हम देखते हैं एट का स्क्वायर और नाइन के स्क्वायर के बीच में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? एट। तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने हो जाएंगे? एट मल्टीप्लाई टू दैट इज 16। ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया नॉन स्क्वायर नंबर्स के लिए, दैट इज टू एन इज द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स। ओके, इसको जस्ट एक हम एग्जाम्पल के थ्रू क्विकली एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है हमारे पास। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? नाइन। ओके, और हमें दूसरा नंबर क्या है? n प्लस वन दैट इज टेन। तो हमें क्या बताना है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन नाइन स्क्वेयर एंड टेन का स्क्वेयर। तो हमें पता है फार्मूला, फार्मूला है टू एन, नंबर ऑफ नॉन स्क्वेयर नेचुरल नंबर्स। तो टू एन मीन्स टू मल्टीप्लाई बाई नाइन इज इक्वल टू 18। तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वेयर नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 18। तो ऐसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ये तो छोटी टर्म्स थी, हम एक बड़ी टर्म लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू आपकी आ गई 90, तो n प्लस वन क्या है हमारा? 91। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स जो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करेंगे, तो सेम फॉर्मूला टू एन। तो टू मल्टीप्लाई एन के जगह पे आपको 90 रख देना है, वो हमारा बन जाएगा 180। तो बेसिक चीज जो आपको देखने की है वो है कि दोनों के दोनों आपके कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। ठीक है, एक 90 है तो दूसरा 91। अगर 91 का स्क्वायर होता तो दूसरे में होता 92 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अभी हम देखते हैं एडिंग ऑफ ओड नंबर्स। अगर हम ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? ठीक है, जैसे वन, वन तो एक इंडिविजुअल नंबर है, तो वन से हमें क्या मिलेगा? वन ही मिलेगा। वन को हम कैसे लिख सकते हैं? वन के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमने ऑड नंबर उसमें ऐड कर दिया 1+3, 1+3 हो गया हमारे पास 4, 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट ऑड नंबर हमने ऐड किया 1+3+5, तो 1+3 4+5 इज 9, तो 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सेम वे अगर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास नया नंबर आ जाएगा 16, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर। तो एक कॉमन चीज आप देख रहे होगे जब भी आप ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जब भी आप ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमें एक कंप्लीट स्क्वायर मिलता है, ठीक है। और ये भी एक सीक्वेंशली मिल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ठीक है। इफ द नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, ओके, तो हम इसको रिवर्स वे में कैसे समझ सकते हैं, इफ ए नंबर इज ए स्क्वायर नंबर इट हैज टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। जैसे हम 25 का देखते हैं, 25 क्या है हमारा 5 का स्क्वायर है, तो 25 के केस में क्या आना चाहिए 1+3+5+7+9, तो ये हमारा 25 बन जाएगा। तो हमने नेक्स्ट हम देखा उसमें, इसमें भी सारे के सारे ऑड नंबर ही ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, जब कोई भी स्क्वायर नंबर होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर हैं, एक से शुरू करो आप, 1 3 5 7 9, ठीक है, उनके एडिशन के बाद आपको उसका सम मिल जाएगा। अगर और बड़ा नंबर होगा तो नेक्स्ट नंबर डाल दो 11, 11 से आपको 36 मिल जाएगा, दैट इज 6 का स्क्वायर। उसके बाद आप 13 डाल दोगे तो आपको 7 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जितने भी स्क्वायर देखोगे सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स का सम होते हैं। और कंडीशन क्या है, वो सिक्वेंशली होने चाहिए, 1 से शुरू होके सो ऑन कंटिन्यू होने चाहिए, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी क्या क्या तरीके हैं हमारे पास स्क्वायर नंबर निकालने के, ठीक है। स्क्वायर निकालना हमें किसी भी नंबर का, दो एक सिंपल तरीका है भाई, कोई भी नंबर आपको दिया n तो उसका स्क्वायर क्या होगा n × n। तो ये छोटी टर्म्स में तो बहुत सिंपल है, जैसे 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, बट अगर आपको बोलता है 488 इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 488 को 488 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बड़ा लंबा टास्क हो जाता है ना। तो ये काफ़ी लंबा टास्क हो जाता है, तो आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाता है। तो छोटे टर्म्स में आप ये सिंपल तरीका कर सकते हो, जहां तक आपको स्क्वायर नंबर से याद है, मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। वो डिपेंड अपन के कैपेसिटी है, किसी को 20 तक आ जाते हैं, कोई 30 तक याद कर लेता है, तो ये बहुत आसान तरीका है मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट स्टेप आता है, हमें मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, तो उसमें क्या करेंगे, हम फैक्टर करके देख लेंगे। जैसे 63 है तो 63 के हमने बना दिए 60 + 3, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, 60 + 3, एक बार इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा 36, क्योंकि हमें बहुत सिंपल सा है, 36 हो जाएगा। ये 180, इस इक्वेशन को खोलेंगे, ये भी 180 + 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 3600, यहाँ पे 180 + 180 360, और ये हो जाएगा 9, ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 9693, ठीक है। तो आसानी से आपका नंबर आ गया 3969। ऐसे ही कोई भी बड़ा नंबर है उसको आप फैक्टर कर सकते हो, हंड्रेड्स में किया प्लस लास्ट का एक सिंगल डिजिट ओपन कर दो, उससे आप उसका आइडेंटिफाई कर सकते हो स्क्वायर नंबर्स, ओके। अब कुछ टर्म्स होती हैं जिसमें लास्ट में 5 आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 15 है, 25 है, ये स्पेसिफिक टर्म्स है जिसके लास्ट में क्या आ जाता है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास 5 आता है। उसके केस में आप स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हो, तो इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई आपने एक नंबर ले लिया जिसके लास्ट यूनिट डिजिट में आ रहा है 5, तो ये नंबर बन गया A5, ओके। तो A5 का स्क्वायर क्या आएगा, A × में A+1, ठीक है। जैसे यहाँ पे A की जगह पे क्या है हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 1 × में 1 + 1, ठीक है। और उसके हंड्रेड्स हो जाएंगे, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में उसके 25 कर दो, तो ये कितना हो गया 1 × 2 × 100 + 25, तो ये हो जाएगा 200 + 25, तो ये टोटल हो जाएगा 225, तो ये हमारा 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। सेम वे अगर हमें 25 का स्क्वायर करना है तो इसके लिए भी A की जगह 2 आ जाएगा
और a प्लस वन की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई में 100 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 25 इज इक्वल टू 625। तो ये बहुत आसान तरीका होता है जहाँ पे नंबर में 5 आता है उसको फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको बाकी नंबर हो सकता है मुश्किल लगे, बट 5 वाला बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स वो होते हैं जो एक सेट बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। हमें राइट एंगल में पता है 3 साइड होती हैं, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसमें हम लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें एक एग्जांपल के तौर पे लिया, हमने 3 नंबर ले लिए, दैट इज 3 4 5, ठीक है। तो 5 बड़ा नंबर है, तो हाइपोटेन्यूज बड़ी हमनी साइड होती है हमारी, तो हम 5 को वहां पे लिख देते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले लो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया हमारा 25, और 5 का स्क्वायर भी कितना होता है? 25। तो ये इस कंडीशन को मीट करते हैं, ठीक है। अगर आपके नंबर इस कंडीशन को मीट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आपके ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। बहुत सारे नंबर्स का ऐसे सेट होता है जिसमें आपके 3 नंबर्स आपस में ट्रिपलेट्स का सेट बनाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में उसने 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो आप थर्ड नंबर जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है याद, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो एक साइड हो जाएगी 2m, m हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक साइड हो जाएगी 2m, सेकंड परपेंडिकुलर होगा 2m स्क्वायर माइनस 1, और जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है। जब इसको हम पाइथागोरस की फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करती है। m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको पूरी तरह सेटिस्फाई करती है। तो डिराइव फॉर्मूला क्या है कि तीनों साइड आपके इसके इक्वल होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के उसमें हम आराम से समझते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? फाइंड ए पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 18। तो अभी क्या हो सकता है? एक मेंबर हमारा क्या दिया हुआ है? 18। तो हम पहले लेते हैं, चलो 3 साइड है 2m, दूसरी साइड है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो पहले हम m स्क्वायर माइनस 1 को इक्वल रख के देखते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18, तो m स्क्वायर हो गया हमारा कितना? 18 प्लस 1 दैट इज 19। बट 19 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा कंडीशन जो है इज इक्वल टू 19 हो नहीं सकता, क्योंकि 16 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है हमारा? 25। तो 19 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारा कंडीशन मीट नहीं हो रहा। सेकंड हम ले लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18। इसमें क्या होगा? m स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 18 माइनस 1 दैट इज 17। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 17। सेम कंडीशन 16 के बाद तो नेक्स्ट स्क्वायर क्या आता है? 25 आता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लेना है ना, साइड्स हमें डेसिमल्स में नहीं लेनी है, हमें एक कंप्लीट होल नंबर के फॉर्म, नेचुरल नंबर की फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी मैच नहीं हो रही, तो 2 ट्राई कर चुके हम, तीसरी साइड हो सकती है ये, ठीक है। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तीनों साइड के साथ उसका रिलेशन सेट करके देख रहे हैं कि तीनों में से कौन सी साइड वो बन रही है, क्योंकि एक नंबर उसने बोला ना 18 है, तो तीसरा हमारे पास बचा 2m। 2m की वैल्यू कितनी? 18 रखते हैं अगर हम, तो m की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 9। ये परफेक्ट एक नंबर मिल गया हमें, तो एक साइड हमें मिल गई 9, तो बाकी दोनों हम निकाल सकते हैं। m स्क्वेयर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वेयर माइनस 1। 9 का स्क्वेयर होता है 81 माइनस 1 हमारा 80, ठीक है। तो हमारे पास 2 साइड मिल गई, एक साइड मिल गई हमें 9, दूसरी मिल गई 80। तो अभी बची तीसरी साइड m स्क्वेयर प्लस 1, तो 9 का स्क्वेयर प्लस 1 इट इज 81 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 82। तो हमारा तीसरी साइड क्या होगी? 82। तो हमें ट्रिपलेट का सेट मिल गया, एक साइड 9 है, दूसरी 82 है, और तीसरी क्या है हमारी? 81 है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये बड़े आसानी से आप ट्रिपलेट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।
थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।